press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। थोड़ा देर पहले अर्ली मॉर्निंग में हम एस के सिंह के बुक के 2 क्वेश्चन बना के दिखाए थे। वो भी किसी का कमेंट था कि सर इसको बुक को सॉल्व कीजिए, तो उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 बनाए थे। अभी एक बच्चे का और भी डिमांड रही कि सर क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एस एम शुक्ला उसको बना दीजिए। तो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हुए हैं, आप लोग क्वेश्चन को बुक से देख लीजिएगा, हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो को दिखा कीजिए, पढ़ाई से संबंधित है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, उसको बांटिए ताकि मेरा चैनल ग्रो कर जाए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सोहन सेल गुड्स टू राम बाबू, इनवॉइस प्राइस 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट। सोहन क्या किया, राम बाबू को माल भेजा, कैसे प्रॉफिट जोगे 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट में। कंसाइनी रिसीव कमीशन 7% ऑन सेल, कंसाइनी को 7% कमीशन मिलेगा सेल में, 3% डील का कमीशन मिलेगा, ठीक है, सेल में। 100 बंडल ऑफ गुड्स आर सेंड ऑन कंसाइनमेंट और इनवॉइस प्राइस ऑफ 20,000। कितना बंडल माल भेजा है, 100 बंडल माल भेजा है, कितना में, 20,000 में। ये कौन सा प्राइस दिया है आप लोग को, इनवॉइस प्राइस। ये जो 20,000 रुपया क्या है, इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है। ₹15,000 रिसीव फ्रॉम राम बाबू, राम बाबू से 15,000 एडवांस मिला। राम बाबू सोल्ड 50 बंडल फॉर कैश 18,200 एंड 45 बंडल ऑन क्रेडिट फॉर 26,000, ये लिखा हुआ है। सोहन पेड 1,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस, कंसाइनर ये खर्चा किया। द एजेंट पेड, कंसाइनी 1,600 रुपया खर्च किया, 500 रुपया डिस्काउंट अलॉट किया। बोला ड्यू टू बैड पैकेजेस, खराब पैकेजेस चलते 10 बंडल माल आपको डैमेज हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम हो गया, 1,200। और ये जो माल डैमेज हुआ, ये माल लोग क्या किया, बेच दिया, ठीक है, इस डैमेज माल को बेच दिया, जिसका जो सेल हुआ वो किस में इंक्लूड है, ये 50 बंडल में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और नीचे लिखा बैड डेट्स कितना हो गया, 1,700, इतना ही मैटर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे इनवॉइस प्राइस ऑफ 100 बंडल, कितना दिया, 20,000, लेस प्रॉफिट 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट तो हम नहीं जानते हैं, क्या जानते हैं, इनवॉइस। देयरफॉर ऑन इनवॉइस प्राइस 33.33 बाई 100 प्लस 33.33 इंटू 100 कर देंगे। तो इसका मतलब आ जाएगा 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो आपको इनवॉइस प्राइस कितना दिया, 20,000 दिया है, इसका 25% निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 5,000। तो माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 15,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इनवॉइस प्राइस पर बैग। एक बैग का इनवॉइस प्राइस कितना पड़ा, देखिए 20,000 रुपये में भेजे हम लोग 100 बैग या 100 बंडल, ठीक है, जो भी कहिए, बंडल या बैग, तो हो गया 200 लेस कॉस्ट प्राइस पर बैग, ठीक है, 15,000 कॉस्ट प्राइस है जो हम निकाले हैं। ये क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस। तो इसको 100 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा, 150। तो प्रॉफिट लोडेड पर बैग आपको आ गया 5। कैसे किए, देखिए पहले बताएं कि इनवॉइस प्राइस 100 बंडल का दिया 20,000 रुपया, प्रॉफिट बता दिया 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट। तो इस कॉस्ट में 33 and 1/3 बोला, तो कॉस्ट तो हम नहीं जानते, हम क्या जानते हैं, इनवॉइस। तो पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को चेंज करके किस में लाए, इनवॉइस में लाए। कैसे किए, 33.33 बाई 100 प्लस 33.33 इंटू 100, तो 25% आ गया। तो 25% 20,000 पे निकाल लीजिए, आ जाएगा 5,000, माइनस कर दिया गया कॉस्ट प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस पर बैग कैसे निकालेंगे, 20,000 रुपये आपको इनवॉइस प्राइस बताया टोटल 100 बैग का, तो एक बैग का कितना हुआ, 200 हुआ। उसी 100 बैग का कॉस्ट प्राइस हम यहाँ दिखाए 15,000, तो एक बैग का कितना हुआ, डिवाइड कर दिए, 150 हो गया। तो प्रॉफिट पर बैग कितना लोड हो गया, 50, ठीक है। अब यहाँ देखिए टोटल बैग कंसाइंड, टोटल बैग कंसाइंड 100 बैग भेजा है ना, लेस सोल्ड आउट, कितना बेच दिया, 50 प्लस 45 95। तो अनसोल्ड कितना हो गया, 5 बैग। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, देखिए 5 बैग्स एट द रेट ऑफ इनवॉइस प्राइस कितना, 200 है, तो यहाँ ले लीजिए। तो 1,000 प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस लीजिए, कंसाइनर कितना खर्चा किया, देखिए सोहन पेड 1,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस, 1,000 खर्चा किया, 5 बैग बचा है आउट ऑफ 100 बैग, तो हो गया आपको 50, तो हो गया 1,050। देखिए इस जगह में ना हम लोग एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन नहीं करेंगे। अब बोलिए सर क्यों नहीं करेंगे, तो देखिए लॉस हुआ ही नहीं। सबसे पहले देखिए क्या किया, ये जो आपको 10 बैग है जो डैमेज हुआ था,
इसको सेल कर दिया, वो किस में इंक्लूड है, इस 50 बैग में। तो मान लीजिए हम लोग ऐसे करते हैं, 18,200 मिला आपको 50 बैग का, मिला ना, तो 10 बैग का कितना मिला निकाल लीजिए, देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 18,200 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10, माने इस 10 बैग का सेल से कितना पैसा उठा, 3,640 प्लस अगर इंश्योरेंस क्लेम जोड़ दिया कि इंश्योरेंस क्लेम में कितना मिला है 1,200 रुपया, तो आपको मिल गया 4,840 रुपया। अगर कॉस्ट देखिएगा, कॉस्ट ऑफ 10 बैग्स मानी इन्वर्स पर से ही पकड़ते हैं, तो एक बैग का इन्वर्स कितना है 200, तो कितना हो जाएगा 2,000। अब मानिए एक्सपेंसेस और जोड़ लीजिए, मानिए आपको इसमें एक्सपेंसेस 100 आ गया, तो 2,100 रुपया का माल मेरा ख़राब हुआ है, और उसमें रिकवरी कितना हो गया 4,840 रुपया। तो 2,100 रुपया का माल में अगर 48 बुक में दिया नहीं, हम आप तो पर्सनली समझा दे रहे हैं कि 2,100 रुपया का माल डैमेज हुआ और 4,840 का रिकवरी हुआ, तो मेरा लॉस कहाँ हुआ, एबनॉर्मल लॉस तो हुआ नहीं, उल्टा हमको फायदा ही हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस को नहीं निकालेंगे, जरूरत नहीं है। ठीक, तो हम लोग सीधा चले जाएंगे कॉन्साइनमेंट अकाउंट में। तो पहले कॉन्साइनमेंट अकाउंट खोलेंगे, यहाँ कॉन्साइनमेंट अकाउंट खोलिए, पर इसको हम यहाँ से ब्लॉक करते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना का माल भेजे थे 20,000 का, साफ साफ लिखा था, तो लिख दिया 20,000। 2 कैश अकाउंट कंसाइनर सोहन, खर्च किया था, क्या खर्च किया था, सीधा लिखा 1,000 खर्चा, तो कुछ दिया नहीं है। अब यहाँ लिखिए बाई राम बाबू, ये क्या लिख रहे हैं हम, सेल लिख रहे हैं। क्या सेल था, देखिए एक बार 18,000 का माल बेचा, एक बार 26,200 का माल बेचा, तो टोटल कितना हो गया 44,200। यानी कि बाय इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम ले लिए 1,200 का। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, जो माल बचा हुआ है उसका वैल्यू कितना लगा 1,050 रुपया, ये लिख दीजिए। यहाँ फिर लिखिए 2 राम बाबू, ये राम बाबू का नाम का खर्चा देखिए कितना, राम बाबू कितना खर्च किया था, तो देखिए लिखा है राम बाबू 1,600 रुपया खर्च किया था और 500 रुपया डिस्काउंट दिया था, मैंने कितना खर्चा हो गया 2,100। फिर लिखिए 2 राम बाबू, राम बाबू क्या कमीशन लेगा कितना परसेंट, 7% नॉर्मल और 3% डेल क्रेडिट। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना, टोटल सेल पे निकालेंगे। तो आप लोग पूछिएगा सर टोटल सेल पे क्यों निकाल रहे हैं, आप ही बताए थे डेल क्रेडिट कमीशन किस पे निकालता है, क्रेडिट सेल पे। तो हम ये भी बताए थे कि डेल क्रेडिट कमीशन तभी काम करता है जब बैड डेब्ट्स होने पे उस बैड डेब्ट्स को कंसाइनी को ना भरना पड़े। अगर बैड डेब्ट्स हो गया, बैड डेब्ट्स का पैसा भी कंसाइनी भरेगा और कमीशन भी कम लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। बोलेगा सर कमीशन कम कैसे हो जाएगा, तो अगर अभी 3% डेल क्रेडिट हम निकालते तो किस पे निकालते, इस 26,000 पे निकालते, 26,000 निकालते ना, तो क्या होता है 3% 26,000 का कम होता है कि 44,200 का कम होता है, 26,000 कम हो जाएगा। इसलिए कंसाइनी दोनों तरह का लॉस बियर नहीं कर सकता, कोई एक लॉस बियर करेगा, आइदर बैड डेब्ट्स या डेल करेगा। तो यहाँ तो बैड डेब्ट्स कंसाइनी को बियर करना है, तो टोटल किस पे लेना है, टोटल सेल पे। ठीक है, यहाँ तक तो लिख दिया। अब यहाँ लिखिए बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखिए ये हो गया लोडिंग, लोडिंग में हम लोग कहाँ से प्रॉफिट लाएंगे, देखिए इस जगह में कितना प्रॉफिट लोड किया 20,000 का में भेजा था, 15,000 का माल, 5,000 प्रॉफिट लोड किया था, तो आप लोग 5,000 डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। और सपोज कीजिए वहाँ से भी समझ में नहीं आया, तो एक गुड्स एक बैग में कितना लोड किया था 50 रुपया, अगर 100 बैग का हिसाब कीजिएगा तो 100 × 50 कितना होगा, तो भी 5,000 ही आएगा। यहाँ लिखिए 2 स्टॉक रिजर्व, यहाँ क्या लिख देंगे 2 स्टॉक रिजर्व, कितना स्टॉक अनसोल्ड बच गया था 5 बैग, एक बैग में कितना प्रॉफिट लोड हुआ 50, तो 5 बैग में कितना हो गया 250, तो आराम से निकल गया। अब इसको जोड़ दिए कितना आएगा 44,200, 1,200, 1,050 और 5,000, इधर आपको हो गया 51,450। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे 51,450 करेंगे, जो माइनस करके देखिए कितना होता है 21,000, 2,100, 4,120, 250, कितना बच गया 23,680। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23,680, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे राम बाबू का अकाउंट बना देंगे। राम बाबू कौन है, कंसाइनी, तो राम बाबू देखिए यहाँ लिखिए, इसको उठा कर लाइए 2 कंसाइनमेंट, 44,200। फिर देखें राम बाबू कितना पेड किया था 15,000, लाल से लिख के रखे थे ताकि खोजना न पड़े, तो बाई कैश 15,000। फिर देखिए राम बाबू के नाम से 2 बार है, तो बाई
कंसाइनमेंट, कहाँ से अमाउंट ला रहे हैं? कंसाइनमेंट से 2100 बाई कंसाइनमेंट 4420। तो देखिए 44,200 माइनस 15,000 माइनस 2100 माइनस 4420 तो 22,680। तो बाई बैंक 22,680 ये आंसर दिया हुआ है ना, यही आंसर होगा। हम तो देखे नहीं, अभी होना ही चाहिए। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन हम इसके पहले इसलिए नहीं बनाए थे कि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आप लोग बोला है तो बना दिए। और देखिए आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछना तो लोग पूछ सकते हैं, सीबीएसई बुक से नहीं। जैसे कोई बच्चा इसके से पूछा उसको बता दिए, या कोई भी बुक से पूछिए, खाली इतना होना चाहिए कि बुक मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। सारा बुक तो मेरे पास नहीं होगा, जो भी बुक होगा उस हिसाब से क्वेश्चन आएगा तो हम जरूर बना कर दिखा देंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर कोई मेरे पास बुक नहीं है, आप लोग को पूछना है तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है जिसमें व्हाट्सअप चलता है, आप लोग उस नंबर में क्वेश्चन को भेज सकते हैं, वो भी बोर्ड में आ जाएगा, बना देंगे। इसमें किसी तरह का छुपाने का बात नहीं, आप लोग सामने ही देखते हैं, हम कोई चीज़ छुपा पूरा के पढ़ाते नहीं, जो पढ़ाते सामने ही पढ़ाते हैं और समझाने का भरपूर कोशिश करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए और आप लोग पढ़े। चलिए क्वेश्चन को हम यही ख़त्म करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, फॉलो कीजिए और दोस्तों के साथ प्रचार भी कीजिए, लाइक कीजिए।